नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई शिक्षण पद्धति में आपका स्वागत है। अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों व जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ व गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में पढ़ा था, कुछ प्राणी स्वपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी होते हैं, कुछ मृतजीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। इसी प्रकार से सभी प्राणी अपने अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं या फिर अपने आसपास पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं द्वारा करते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य के अनेक संघटक हैं। स्मरण करके उनके नाम लिखिए। खाद्य पदार्थों के अनेक संघटक होते हैं, आप उनके नाम स्मरण करके इन्हें लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जैसा कि निम्न आरेख में दर्शाया गया है कि किस प्रकार हम जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन से हमारा तात्पर्य है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करना। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। खाद्य को अंतर्ग्रहण करना यानी अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाने की विधियाँ किस प्रकार की होती हैं देखेंगे। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी व मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव व कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। जल में रहने वाले प्राणी अपना भोजन उस खाद्य कणों को छानकर करते हैं। पौधों पे रहने वाले मकरंद चूसकर करते हैं। अन्य जंतु और शिशु अपनी माँ से अपना दूध ग्रहण करते हैं और कुछ जंतु शिकार द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, उसमें आहार का प्रकार और आहार की विधि, यह सब हम अपन स्वयं के द्वारा कर सकते हैं। आगे देखेंगे अद्भुत सत्य। स्टारफिश, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टारफिश का नाम तो आपने पहले भी सुना ही होगा। स्टारफिश एक तारा मछली होती है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अमीबा अपने शरीर में भोजन कैसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार से तारा मछली भी अपने आमाशय को बाहर निकालती है और उसी के द्वारा जंतुओं के कोमल भागों को अपने शरीर के अंदर अंतर्ग्रहित कर लेती है और अपना भोजन ग्रहण करती है। प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है।
जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ये हो गई निम्न प्राणियों की बात जो अपना भोजन पेड़ पौधे अन्य जंतुओं का शिकार करके उनके मकरंद द्वारा करते हैं। अगली बात करेंगे हम मानव में पाचन। मानव में पाचन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। हम अपने अंदर आहार ग्रहण करते हैं, उसमें से जो बिना पचा हुआ भाग होता है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, उसको हम मल के रूप में निष्कासित कर देते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो मुख नलिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। मुख गुहा हमारे पाचन का सबसे प्रथम चरण होता है और गुदा सबसे अंतिम चरण होता है और भोजन इसी नली के द्वारा भोजन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जिसका सबसे पहला भाग है मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय, चौथा शुद्रांत या छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं हम इसको, पांचवा बृहद आंत या बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा छठा व अंतिम है मल द्वार अथवा गुदा। क्या यह मार्ग बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से होकर गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। आहार नाल व अन्य संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। जैसा कि ये पाचन तंत्र हम सबको चित्र में दिख रहा है, इसके सबसे ऊपरी भाग में मुख गुहिका है, जिसके अंदर लाला ग्रंथि होती है जो कि पाचक रस स्रावित करती है। उसके बाद यह भोजन वहाँ से होता हुआ ग्रशिका में प्रवेश करता है। ग्रशिका द्वारा यह यकृत, पित्ताशय व आमाशय से होता हुआ अग्नाशय, शुद्रांत, बृहदांत और अंतिम में यह मलाशय तथा गुदा में पहुँचा दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा मानव पाचन तंत्र निर्मित होता है। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। भोजन में सबसे पहले है मुख व मुख ग्रहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत इसमें हमें 4 प्रकार के दर्शाए गए हैं: चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक तथा कृतक।